गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को देख करके हम ये बता सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीन कंडीशन होती हैं, हमने पढ़ा था इस बारे में, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हम रिटर्न करते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं 2x + 5y = 6। ये एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल में है, ठीक है ना। अब आप 6 को इधर ले आइए तो 2x + 5y - 6 = 0। ये भी वही चीज लिखी हुई है, 6 को हम इस तरफ ले आए हैं ना। इसको देख करके मतलब अगर कोई भी इक्वेशन टू वेरिएबल में है ना, तो उसको आप एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म जिससे सारे इक्वेशन मैच खाते हो, मतलब कोई भी इक्वेशन हो उसी टाइप का होगा, उसी तरीके से लिखा होगा। तो हम इनका जनरल फॉर्म क्या मान लेते हैं? a1x + b1y + c1 = 0। ये किसी भी इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म होता है ना। अब पेयर में हमारा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं? a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म इसके मान लिए हैं। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे a1 क्या है? x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, इसीलिए यहाँ पे a1 लिखा हुआ है। b1 क्या है? y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 के लिए। c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म इज c2, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों को हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया है। अब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करोगे इसमें, तो a1 की वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे? जो चीज यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो a1 होगा। जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो a1 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है? -6। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन के साथ हर नंबर को हमें लेना है। तो अगर प्लस साइन है फिर तो यहाँ पे लिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन माइनस साइन है तो आप क्लियरली उसको मेंशन करेंगे वहां पे। तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। इस तरीके से आप कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई भाई जनरल इक्वेशन की कि जनरल इक्वेशन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा, ये मैं अभी यहां से रब कर देता हूं और ऊपर इसको ऊपर लिख दूंगा अभी, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन के 3 केस बने थे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 क्या था? जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही था ना, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। केस 2 क्या था? जब हमारी लाइंस पैरेलल हैं। और केस 3 क्या था? जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2 लाइन ही है बट एक के ऊपर दूसरी है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा एक लाइन है, बट दोनों लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है ना। तो 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन केवल ये 3 कंडीशन में ही आ सकती हैं। आप ट्राई कर लो, चौथा केस आप बना ही नहीं पाओगे। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। अब ये चीज क्या है? ये ग्राफिकल पार्ट है, मतलब हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं। तो देख के आप बता सकते हो कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। यही पढ़ा था हमने ना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई की वही वैल्यू होगी जो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या है कि कोई भी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइन से दोनों सेम डिस्टेंस पे चलती जाएंगी, कहीं पे भी लाइन फ्यूचर में आगे इनफाइनाइट पे कहीं पे भी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये लाइंस क्या है कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इन लाइंस का, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। मतलब एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक।
और तीसरे में क्या होता है कि हर पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अभी आपको फटाफट से रिवाइज कराया है, ठीक है ना। अब ये क्या है? बेसिकली ये ग्राफिकल पार्ट है, लाइंस ड्रॉ हैं और देख के हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इसमें सीन है। बट अगर आपको केवल इक्वेशन दिया हो, आपके पास केवल एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, आप ग्राफ ना बनाना चाहो, तो केवल आप इक्वेशंस में ऐसा कुछ कंपेयर करके आप बता सकते हैं क्या कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो आज हम उसी तरीके के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। अब यहां पे कंपैरिजन हम करेंगे किसका? a1 अपॉन a2, दूसरा b1 अपॉन b2, तीसरा c1 अपॉन c2, ठीक है ना। दोनों में जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको रेशियो निकाल लेना है ना। a1 a2 का, b1 b2 का, c1 c2 का, इन तीनों का आप अलग से रेशियो निकाल लीजिए इस तरीके से, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, राइट। अब इनका हम करेंगे कंपैरिजन। तो आप स्टार्टिंग से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, भूल जाता है, मतलब है ना, क्योंकि अगर आप इसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, और निकल क्या जाता है कि किस केस में कौन सा होने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर कीजिए, c1 पे मत जाइए, पहले आप केवल इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, ठीक है ना। आपने a1 अपॉन a2 निकाला, आपने b1 अपॉन b2 निकाला, इन दोनों को आपने कंपेयर किया। अगर ये a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू है, तो इस कंडीशन में आपका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में आपने फटाफट कंपेयर कर लिया और देख लिया, अगर दे आर नॉट इक्वल देन यू कैन से दैट दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब अगर ये बराबर आता है, भाई दो कंडीशन बनेगी, या तो बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, या तो इक्वल आएगा। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तब तो यहाँ पे बात आ गई और आगे आपको c1 को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं वहां पे। इन केस अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, तो फिर आपको c1 पे ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो आगे के दोनों केस के लिए हमको तीनों फिर निकालने पड़ेंगे, है ना। तो दोनों केस में एक चीज कॉमन रहेगी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आगे हम देख लेते हैं, एंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे हम देख लेते हैं क्या है, c1 के साथ क्या सीन बनता है। ये बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूजन मत बताइएगा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये बराबर नहीं है तो यहीं पे कहानी खत्म, यूनिक सॉल्यूशन होगा और खेल खत्म। अगर ये बराबर आ रहा है तो दो बातें होंगी, ठीक है ना, एक चुटकुला इस पे बना था। तो अगर ये बराबर नहीं है तो एक बात होगी, बराबर है तो फिर आगे जाके फिर ये दो उसमें डिवाइड हो जाएगा, और दोनों के लिए प्राइमरी कंडीशन तो ये होगी, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों के लिए इक्वल होगा। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा c1 वाला। क्या होगा? c1 वाला, ठीक है ना। अगर आपका b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, अब आपने c1 बाई c2 भी निकाल लिया और वो जो है इनके बराबर नहीं है, मतलब इसके किसी के भी बोलोगे कि दोनों तो बराबर हैं, है ना, तो एक ही चीज आएगी। अब ये चीज जो है वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, फिर आपकी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। अगर c1 बाई c2 भी बराबर हो जाता है, इक्वल टू c1 बाई c2, ये भी इक्वल हो गया, तो फिर आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएगा। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, समझिए, पहली कंडीशन a1 और a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 के लिए होगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल है तो दो कंडीशन आ जाएगी। अभी इक्वल है तो यहाँ वाला पार्ट इसका और इसका तो सेम रहेगा, बट आप जब इसको कंपेयर करोगे c1 बाई c2 से, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा, और अगर ये इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आ गई ना, इस तरीके से है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख करके उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो निकाल के ऐसे कंपेयर करके हम विदाउट ग्राफ पे प्लॉट किए हुए या उसको आगे फर्दर सॉल्व किए हुए हम उसको देख के बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं अब एक्सरसाइज 3.2 में एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट ले रहा हूं मैं 10। अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्लास है तो ऑब्वियस है उसमें बॉयज़ होंगे एंड गर्ल्स होंगी, है ना, दो टाइप के प्राणी होंगे उसमें। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई, जितने इक्वेशन बनाने हैं उतनी हमें कंडीशन यहाँ पे चाहिए होगी। तो फर्स्ट कंडीशन, चलिए पहले तो हम लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x मान लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हमने y मान लिया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया x और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया y। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स को x + 4 मत कर देना, है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल। तो एक को हमने x मान लिया, दूसरी जो अननोन थिंग है उसको हमने y मान लिया, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब 2 कंडीशन हमारे पास है। पहली क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेशन में आए हैं, कितना पार्टिसिपेट किए हैं, तो 10 स्टूडेंट्स, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 10 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करते हैं तो इक्वल में हमें कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 10 मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई, या फर्स्ट इक्वेशन x + y नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो x + y इक्वल टू 10 होगा। सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अच्छा ठीक 4 मिलेगा, है ना। लड़कियां 4 ज्यादा हैं, इसका मतलब हुआ y - x। नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को आपने माइनस किया क्योंकि ये 4 ज्यादा हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आगे पीछे तो उसको आप रिवर्स ऑर्डर में सेट कर लो। तो x को पहले लाते हैं तो -x और +y, है ना। y - x को आप कैसे लिख दोगे, -x + y इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। आप इनका ये वाला टर्म भी इधर ले आ लो आप, ठीक है, a1x + b1y + c1 के फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो आपका ये बन जाएगा x + y - 10 इक्वल टू 0। ये सेम यही इक्वेशन है, 10 को हम इधर ले आए हैं, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। और सेकंड को भी आप कर लेंगे, 4 को यहाँ लाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x + y - 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आपका इक्वेशन हो उसको आप कुछ ऑपरेशंस ट्रांसपोजिंग वगैरह ये सब करके आप अपने आइडियल फॉर्म में, अपने जो जनरल फॉर्म है उसमें लेके आओगे, है ना। वो आना जरूरी है क्योंकि a1x + b1y + c1 इस तरीके का होना चाहिए, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये a1 वाली इक्वेशन नंबर 1 है तो a1 वाली सीरीज हो गई, इक्वेशन नंबर 2 है वो a2 वाली सीरीज हो गई, राइट। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पे, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a1 इक्वल टू 1 आ गया। b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कंपेयर कीजिए, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो b1 की वैल्यू y आ गई। c1 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सेकेंड इक्वेशन कंपेयर कीजिए, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का कोफिशिएंट -1 है यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी प्लस है तो +1 आ जाएगा। एंड c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। इस तरीके से हमने कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। a1 1 स्टैंड्स फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 स्टैंड्स फॉर इक्वेशन नंबर 2, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को ही आप कंपेयर करेंगे। a2 में आप ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू मत डाल देना, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको तो हालांकि हमें निकालना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है इसका, है ना। बट ये मैं आपको लेके क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक सवाल में आपके सारे पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको आगे सॉल्व करना है तो हम कंडीशंस पे आते हैं। अब देखिए आप a1/a2 निकालिए, कितना आएगा, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू -1, यानी कि 1/-1 यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है।
b1/b2 निकाल लीजिए, 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है। अब आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। देखिए 1/-1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और 1/1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, और जब ये नॉट इक्वल टू आएगा तो फिर हमको C1 पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू आ गया, इसका मतलब फर्स्ट वाला ही होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, आपको C1 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हालांकि हमको इसका जो क्वेश्चन में है वो हमको इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से निकालने को बोला गया है ना। पर ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आने वाले सवालों में इस तरीके का ही हमें काम करना पड़ेगा, तो आप अभी से देख के समझते रहिए उस चीज़ को। चलिए अब अपन फटाफट से ग्राफ पे आते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मगर मैं एक बार यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है। अब ये वही है, एक्यूरेसी का मैटर इसमें हो सकता है। ठीक है ना। अब हम पहला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y - 10 = 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 वहाँ जाएगा तो 10 और -x। ठीक है ना, y इक्वल टू 10 - x। अब आप यहाँ पे अपनी टेबल बनाइए फटाक से इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ करनी है, दो वैल्यूज काफ़ी होंगी, x और y। x इक्वल टू आपने क्या लिया, 0 लिया, x इक्वल टू 0 लिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हमारे ग्राफ में नहीं है, बन जाएगा वो थोड़ा लंबा बनेगा, तो मैं 0 नहीं लूंगा, मैं लूंगा x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर y इक्वल टू 10 आएगा और हमारा ग्राफ 8 तक ही है। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं x इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, तो 10 - 5, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 और 5 ये हम प्लॉट कर सकते हैं अपना। ठीक है ना। अगेन मैं ले रहा हूँ 10, x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, तो 10 - 6 y की वैल्यू 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। चलिए प्लॉट करते फटाफट से। तो y की वैल्यू, x और y है 5 और 5, तो x पे 5 एंड y पे 5, अर्थात लगभग आपका कुछ यहाँ पे आना चाहिए इसको, हाँ ठीक है, थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ पे ये देखिए है ना, x पे 5 हो गया और y पे भी 5 हो गया, तो हमारा ये पॉइंट हो गया एक 5 और 5। ठीक है, अब 6 और 4 प्लॉट करते हैं, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 यहां पे आएगा, तकरीबन यहां पे जाएगा ये इस प्रकार से 6 और 4। ये दो पॉइंट्स मिलके देखिए हमारे, एक यहां पे एक यहां पे। ठीक है ना, इसको लेके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से आप जाएंगे और ये लाइन आगे बढ़ाएं, इसको इधर पीछे बढ़ाइए इस तरीके से, और ये लाइन अपनी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ, इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड पे आते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड के लिए, 4 + x, 4 + x। देखिए -4 वहां जाएगा, +4 हो जाएगा, -x वहां जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + x। ठीक है ना, इसका भी अपन फटाक से बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने टेबल x एंड y। अब अगर हम x इक्वल टू लेते हैं, चलिए मैं लेता हूं x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 लिया तो 4 - 1 3 हो जाएगी y की वैल्यू। x इक्वल टू लेता हूं 2 लेता हूं, चलिए, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में कुछ नहीं है तो डेसिमल आने का चांस नहीं है इसमें। चलिए -1 और 3 प्लॉट करते हैं, x पे -1 यहाँ पे और y पे 3, हाँ, तो 3 यानी कि ऊपर यहाँ पे, तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक, -1 और 3। सेकेंड कहाँ बनेगा, 2 और 6 पे, तो x पे 2 लिया है तो y पे 6 जाइए, या y पे 6 जाइए, आप यहाँ पे आइए, ये 2 और 6। दूसरा पॉइंट ये, समझ में आ रही बात, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इनको ज्वाइन कीजिए आप, ये ज्वाइन किया हमने, इसको ऐसे आगे निकाल दीजिए, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है मेरी, ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो अब हमने दो इक्वेशन की मदद से इनके पॉइंट्स प्लॉट करके हमने यहाँ पे और ये लाइंस अपनी अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर ली है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो एक्यूरेट रिजल्ट है इट कैन बी वेरी, है ना, वो वेरी कर सकता है। अब देखिए आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हमने अभी देखा था A1 A2 कंपेयर करके,
तो क्या आ रहा था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था। इसका मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आप देखो ग्राफ बना करके भी लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वो हमारा सही काम था। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, तो ये यहाँ पे है, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो। ये पॉइंट कौन सा है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों लाइंस पे आ रहा है। अब इस पॉइंट की जो x और y की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। अब जब आप रियल उसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना उसको आप एग्जैक्टली रीड कर पाओगे। पर यहाँ पे जो एक्यूरेट तो नहीं आ रही है, पर जो भी वैल्यूज आ रही है, मैं इसको अगर मान के चलूँ तो ये मेरे ख्याल से ये तो 7.5 पे जा रहा है, बट ये 7 पे आना चाहिए और ये 3 पे आना चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि लाइन देखो हमें हमारे यहाँ से ऊपर जा रही है, क्योंकि आप सीधा बनाओगे एकदम से ऐसे तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पे आएगी। तो मैं हिसाब लगा पा रहा हूँ, देखिए ये जो पॉइंट है वो 7 पे जा रहा है और ये इसका जो हाइट है वो 3 पे आ रही है। आप देखिए बात समझ में आ रही है ना, ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y से उसकी डिस्टेंस, मतलब कि ये चीज, तो ये चीज कितनी आप यहाँ देखो 1 2 3 है ना। तो x इक्वल टू यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 आ रहा है, और y मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये y हो जाएगा आपका कहाँ पे जा रहा है, वो 7 पे। तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब ये मेरे ख्याल से वैल्यू सही लग रही है मेरे को, क्योंकि हमारी देखिए इसमें इक्वेशन फुलफिल हो रहा है। आप इसमें रख के देखो 3 और 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 पुट करो, 3 + 7 10, 10 - 10 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड। यहाँ पुट कीजिए -3 एंड 7, तो 7 - 3 4 हो जाएगा एंड 4 - 4 0, ये भी सेकंड वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाइड, यानी हमारा ये आंसर सही है। अब हमारे को क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, 3 बॉयज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7 गर्ल्स हो जाएंगी। इक्वेशन और ये सॉल्व हो चुका है। अब बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक्चुअल ग्राफ पेपर पे ही जब प्लॉट करेंगे ना तो आपका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। देखो मेरा तुक्के में ही लगभग सही आ गया है, तो जब ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे बिल्कुल ये 7 और 3 पे ही आएगा पॉइंट, है ना। तो 2 इक्वेशन अगर हमारे पास है तो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक, अब आपको सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही कर लेना है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, बट लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बस ठीक है आज के लिए इतना ही। अभी आप ये सवाल कीजिए और बाकी अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।